तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तुम अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म हो, परमात्मा हो, मैंने पहचान लिया। राम जी ने कहा बिल्कुल गलत। परमात्मा अंतर्यामी होता है, हमारे में कोई परमात्मा के लक्षण नहीं है। पहली बात तो परमात्मा अजन्मा होता है और हमने जन्म लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत देहि। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरहि हम देहि। खोजत विप्र फिरहि हम देहि। खोजत विप्र फिरहि हम देहि। देखिए, पहली बात परमात्मा अजन्मा होता है, ब्रह्म अजन्मा होता है, और हम कौशलेश दशरथ के जाए, हमारा तो जन्म हुआ है दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी मेरे पिता, कौशल्या मेरी माता। दूसरी पहचान भी गाए, परमात्मा परम स्वतंत्र है, लेकिन हम आज्ञा के बंधन में हैं। हम परम स्वतंत्र नहीं हैं। हम पितु बचन मानी बन आए। हम वचनबद्ध हैं, हम आज्ञा के बंधन में हैं, हम परम स्वतंत्र भी नहीं हैं। इसलिए दूसरी पहचान भी गाए परमात्मा की। और परमात्मा अंतर्यामी है, वो घट घट की जानता है। लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही, मेरी जानकी जी को किसी ने हरण कर लिया, किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। हम उसको ढूंढते हुए घूम रहे हैं। अगर परमात्मा होते, ब्रह्म होते, तो हमको पता होता कि जानकी जी को कौन ले गया है, कहाँ है। अंतर्यामी होते, लेकिन हम अंतर्यामी भी नहीं हैं। इसका मतलब हम परमात्मा नहीं हैं। और जैसे परिचय सुना राम जी का कि दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, अयोध्या के राजकुमार, सो प्रभु पहचान प्रयोग ही चरना, चरणों में गिर गए। अच्छा देखिए, इसके पहले राम जी कहते हैं, विप्र देवता आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र गा करके सुना दिया तुमको। अब राम जी दुख में भी गा रहे हैं। दुख में कौन गाता है? दुख में तो सब रोते हैं। जानकी जी का हरण हो गया है, रोते बिलखते राम जी जानकी जी को ढूंढते जा रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी अपना चरित्र गा करके सुनाते हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, हे विप्र देवता अपनी कथा सुनाओ। तुम कौन हो? अपनी कथा सुनाओ। कहा विप्र निज कथा सुनाई। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं और हम जीव हैं। कथा परमात्मा की होती है, जीव की नहीं होती है। आपने कहा कथा सुनाओ। कथा परमात्मा की होती है, जीव की नहीं होती। जीव की तो व्यथा होती है। जीव तो रोना गाना सुनाता है भगवान को, प्रभु बड़ा दुखी हूं, कल्याण करो, कृपा करो प्रभु। जीव की कथा नहीं प्रभु, हम तो जीव की व्यथा होती है। राम जी ने कहा तो व्यथा ही सुनाओ, कुछ सुनाओ अपने बारे में, व्यथा ही सुनाओ। अब यहाँ श्री हनुमान जी की कथा और व्यथा राम जी पूछ रहे हैं
लेकिन हनुमान जी ने सुनाई किसकी व्यथा? अपनी नहीं सुनाई, अपनी नहीं सुनाई। ये सदगुरु का काम है, या ऐसा मान लीजिए संदेशवाहक का काम होता, अपनी बात न सुना करके जिसके लिए हम गए हैं उसकी बात सुनाए। यहाँ तो हम किसी से अपना दुख कहने लगे अगर, तो एक दुख हम अपना बताएंगे तो 10 वो अपने बता देगा मेरे को। भैया एक एक पैसे के लिए आजकल बहुत परेशान है। अरे तुम अपनी बात कर रहे हो, हमारा देखो वहां वो नुकसान हो गया, वहां वो नुकसान हो गया, वहां वो पैसा नहीं मिल रहा हुआ, 10 काम बता देगा। लेकिन श्री हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, इसीलिए तो हनुमान जी सच्चे सदगुरु हैं। ऐसे नहीं सुग्रीव का काम करने आए हैं, राम जी हनुमान जी की व्यथा पूछ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी व्यथा नहीं सुना रहे हैं, सुग्रीव की व्यथा सुना रहे हैं। प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहाई, इस पहाड़ के ऊपर बंदरों के राजा रहते हैं सुग्रीव। राम जी ने कहा मैंने तुम्हारी व्यथा पूछी, कथा पूछी, और तुम सुग्रीव की सुना रहे हो। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु उसकी सुनो पहले। अच्छा तो रहता है तो हम क्या करें, हम क्या करें? नाथ शैल पर कपिपति रहाई, प्रभु बड़ा दुखी है सुग्रीव। और एक बात बताऊं, जैसे तुम दुखी हो वैसे वो भी दुखी है, उसका भी राज्य छिन गया है और आप राज्य छोड़ करके आए हैं। माने आपका भी राज्य छूट गया, उसका भी राज्य छूट गया। उसकी पत्नी का हरण कर लिया उसके भाई ने, आपकी पत्नी का हरण किसी राक्षस ने कर लिया, वो भी प्रिया भी रही और तुम भी प्रिया भी रही। राम जी ने कहा हनुमान दोनों के मिलने से कल्याण कैसे हो सकता है? सुदामा को कृष्ण मिल जाएं तो दुख दूर हो सकता है, संभव है, और सुदामा को सुदामा ही मिल जाए। भाई जिस दुख में हम दुखी घूम रहे हैं उसी दुख में सुग्रीव दुखी है, तो दोनों के मिलने से फायदा क्या है? अगर हम उसका दुख दूर करने में समर्थ होते तो अपने ही दूर कर लेते, या वो अपना दुख दूर करने में समर्थ होता तो हमारा करता, लेकिन वो अपना नहीं कर सकता, हम अपना नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे से मिल करके कर क्या सकते हैं? हनुमान जी ने कहा प्रभु दोनों के मिलने से दोनों का कल्याण होगा। कैसे? ए प्रभु दुख तो एक जैसे जरूर होते हैं, लेकिन कहते हैं परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति अगर ठीक है तो परिस्थिति विपरीत परिस्थिति भी प्रभाव नहीं डालती है अगर मनस्थिति ठीक है। इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति को ठीक रखो। प्रभु आप जो अपनी कथा सुना रहे हो, अपना चरित्र सुना रहे हो, वो गा करके सुना रहे हो, माने दुख में भी आप रो नहीं रहे हैं, आप गा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन सुग्रीव रो रहा है उसी दुख में, जिस दुख में आप हंस रहे हैं उसी दुख में सुग्रीव रो रहा है। जीवन की परिस्थिति ऐसी बनाओ, हर परिस्थिति में हंसना सीखो। भगवान कन्हैया के जीवन से सीखो, राम जी के जीवन से सीखो। कितने दुख आए कन्हैया के जीवन में, जन्म जेल में, जहां जाने से लोग डरते हैं, और जन्म होते ही माता पिता छूट गए, दूसरे के यहाँ पहुंचा दिए गए। 6 दिन के हुए ठीक से दूध भी नहीं पीना सीख पाए हैं कि पोतना मौसी पहुंच गई मारने के। अरे जन्म से लेकर के अंतिम समय तक दुख ही दुखाते रहे, लेकिन कभी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं आई। इनको कहते हैं मुकुंद। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद, मुकुंद का मतलब होता है जिनका मुख कुंद कली के समान हमेशा खिला रहे। कुंद कली फूल, जिसका मुख हमेशा फूल के समान खिला रहे, मुस्कुराता रहे चेहरा, उसको मुकुंद बोलते हैं।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया